प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर के धर्मी जन राज्य करेंगे। कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें और कैसे परमेश्वर के राज्य का आनंद उठा सकते हैं। वचन पढ़ते हैं, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 3 का 1 से 3 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ली। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। वचन के अनुसार परमेश्वर यहेजकेल से बात कर रहे हैं कि इस पुस्तक को तुम खा लो। आगे देखा कि यहेजकेल ने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। परमेश्वर उसे कहते हैं, इस पुस्तक को तू अपनी अतड़ियों में भर दे, उसे पचा ले। तब यहेजकेल ने कहा, वह मुझे बहुत मीठा लगा। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन दिखाया और उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस पुस्तक को खा ले। यहेजकेल ने अपना मुंह खोला। परमेश्वर ने कहा, इसे अपनी अतड़ियों में भर ले और इसे पचा ले। जब यहेजकेल ने ऐसा किया तो ये पुस्तक बहुत मीठी है। आप सभी सोच रहे होंगे कि परमेश्वर पुस्तक को खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं भोजन तो नहीं है? पुस्तक एक भोजन तो नहीं है? इसी अध्याय में 3 का 4 पद पढ़ेंगे। फिर उसने मुँह से कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। आमीन। चौथा वचन कहता है कि अब तू इज़राइल के घराने के पास जा और मेरे वचन का प्रचार कर। मेन पॉइंट है कि परमेश्वर ने यहेजकेल को पुस्तक खाने के लिए कहा और पुस्तक को पचा ले। उसके बाद पुस्तक को पचाने के बाद तू जाकर इज़राइल के घराने में प्रचार कर। परमेश्वर पुस्तक खाने की बात क्यों कह रहे हैं? ऐसा ही एक दर्शन यूहन्ना ने भी देखा कि एक स्वर्गदूत खड़ा जिसके हाथ में पुस्तक है, उससे कहता है कि इस पुस्तक को ले और खा ले। आप सभी भाई बहन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 10 का 8 से लेकर 11 पद तक पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि ऐसा ही एक दर्शन यूहन्ना ने भी देखा कि एक स्वर्गदूत खड़ा है जिसके हाथ में पुस्तक है, उससे कहते हैं कि इस पुस्तक के ले और खा ले। यूहन्ना स्वर्गदूत से कहता है कि इस पुस्तक को मुझे दे। तब स्वर्गदूत इस पुस्तक को यूहन्ना को देता है और कहता है कि इसे खा ले। जब यूहन्ना पुस्तक को खा लेता है तो स्वर्गदूत उससे कहता है, अब जाकर तू लोगों के बारे में भविष्यवाणी कर। पुस्तक को खाने से क्या होगा? इसमें 2 नियम कार्य करेंगे। पहला नियम है, पहले तो आप राज्य करोगे और उस राज्य का आनंद उठा पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 के 27 और 28 पद में हम मनुष्यों को आशीषित किया है। उसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। वचन से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और कहा कि तुम इस पृथ्वी पर राज्य करो। इस पृथ्वी पर राज्य कैसे करें, ये सब हमारे परमेश्वर से हमें सीखना चाहिए। जैसे परमेश्वर राज्य करता है उसी प्रकार यदि हमने भी किया तो हम सभी राज्य करेंगे। हमारा परमेश्वर पूरे यूनिवर्स पर राज्य करता है। प्रभु राज्य करता है अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने नियमों के द्वारा। यदि परमेश्वर का नियम बिगड़ जाता है तो ब्रह्मांड में अस्त व्यस्त हो जाएगा, ब्रह्मांड में तबाही आना शुरू हो जाएगी। जैसे हमारी पृथ्वी पर हम मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, तो जिसके कारण
प्रकृति का कहर हम मनुष्यों पर आ रहा है, जैसे भूकंप का आना, बाढ़ आना, जंगलों में आग लगना, असमय पर बारिशों का होना। जंगल काटते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये दुनिया परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार चल रही है। प्रभु आज्ञा के द्वारा राज्य करता है। परमेश्वर के दो नियम हैं। पहले तो परमेश्वर के नियम हैं, सिद्धांत हैं, प्रभु का संविधान है, और दूसरा है कि परमेश्वर आज्ञा देता है। प्रभु राज्य करता है अपने सिद्धांतों और आज्ञाओं के हिसाब से। इस पृथ्वी और स्वर्ग में कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को टाल नहीं सकता है। ऐसे ही यदि मसीह लोग राज्य करना चाहते हैं, एक राजा बनना चाहते हैं, तो अपने संविधान को सीखना पड़ेगा, उस लॉ को समझना पड़ेगा जिसके द्वारा आप राज्य कर सकें। तब हम और आप इस पृथ्वी पर राज्य कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं कि तू इस पुस्तक को खा ले। यहेजकेल से भी कहते हैं तू इस पुस्तक को खा ले, क्योंकि इस किताब में मेरे नियम हैं, मेरे कानून हैं, मेरे संविधान हैं। तू इनको पढ़ेगा तो सीखेगा, तब इनके आधार पर लोगों से बातचीत कर पाएगा, रूल कर पाएगा, राज्य कर पाएगा। जब तक हमें अपना कानून नहीं पता होगा, हम राज्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कानून का पता ही नहीं है। हमारा नियम संविधान है। बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, यूहन्ना की तरह राज्य करें। जब हम इस पुस्तक को खाएंगे, तब हम राजा बन पाएंगे और राज्य कर पाएंगे। जितना आप पढ़ सकोगे उतना पढ़ो बाइबल को। डेली परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस वचन पर मनन करिए और फिर प्रभु के वचन का प्रचार करें। आप सोच रहे होंगे कि हम वचन सुन रहे हैं, प्रचार कैसे करें? तो आप जो वचन को सुन रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि ये परमेश्वर के नियम हैं जो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रभु ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, ये सारे बाइबल के वचन में लिखे हुए हैं। हम मसीह तभी राज्य कर पाएंगे जब हम परमेश्वर की पुस्तक को अपनी अतड़ियों में पचा लें और प्रचार कर वचन की घोषणा करें। जब आप वचन की घोषणा करेंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी बीमारियां जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी बीमारियां, समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिसके कारण आप अर्थव्यवस्था आपकी खराब हो रही है, आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारी तंगी दूर हो जाएगी। जब आप वचन की घोषणा करोगे तो खुदावंद का वचन सामर्थी है, वह आपके जीवन में अवश्य ही कार्य करेगा। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को पचा लिया था अपनी अतड़ियों में। इसीलिए जब वह दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता था, तब दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती थी और उनके अंदर आग सी जलन उत्पन्न होती थी दुष्ट आत्माओं के अंदर। और यीशु मसीह उपवास रखते थे, वचन पर मनन करते थे और उन सामर्थी वचन के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया। इसी प्रकार से जब आप वचनों पर मनन करेंगे तो वचन की सामर्थ्य के द्वारा आप घोषणा करेंगे, घोषणा के द्वारा आप सभी की सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रभु यीशु आपके साथ में हैं। परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में कार्य करे। आइए एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। पिता, तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तेरी महिमा स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए। ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए मेरे परमेश्वर। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। पिता, हम सभी भाई बहनों को आशीषित करें सामर्थी वचन को पचाने की, जिसके कारण उस सामर्थ्य के द्वारा हम उन वचनों को पचा सकें, उन वचनों पर मनन कर सकें और वचनों की आज्ञाओं का पालन कर सकें। जो आपको पसंद है वो कार्य कर सकें मेरे परमेश्वर, जिससे आपके नाम की स्तुति करने, आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। पिता, आप बढ़े हम घटें,
मेरे खुदावंद वचनों की घोषणा करने की सामर्थ्य प्रदान करें, क्योंकि घोषणा करने से ही हमारी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के रूप में हमें एक सहायक दिया जो हमारी अगुवाई करता है। आज के दिन मेरे परमेश्वर हम सभी भाई बहनों की अगुवाई करें, हर प्रकार की संकट, मुसीबत, दुष्ट की योजनाओं से बचाएं। वचनों को पढ़ने की, उन पर मनन करने की सामर्थ्य दें। आमीन आमीन।